ओम श्री परमात्मा नमः। मैं आचार्य हरिहृदय अवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। पूज्य गुरु जी प्रातः स्मरणीय पंडित भगवत शरण शुक्ल, व्याकरण के पूर्व विभागाध्यक्ष, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, गीता, उपनिषद और पुराण और धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ, हमको शास्त्रीय विधि से चरक शारीर स्थान सिखा रहे हैं। पहला अध्याय है और 31वां श्लोक है, तो सीखने के लिए चलते हैं गुरु जी की ओर। यल्लीलायित विश्वमेतदखिलं यस्मिन् पुनर्लीयते यस्मात् स्थावरजङ्गमात्मकमिदं लोकं दरीदृश्यते भासा यस्य विभान्ति सर्वजगतः ज्योतिंषि सर्वात्मना तं देवं जगदेककारणमयं वन्दे त्रिलोकीश्वरं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का चरक संहिता के शारीर स्थान के इस प्रथम अध्याय के विचार परंपरा में स्वागत है। आज हम लोग इस अध्याय के 31वें 32वें श्लोक पर चर्चा करेंगे, जिसमें यह बतलाया गया है कि जो पंच महाभूत हैं इनकी पहचान हम लोग कैसे करते हैं अपने शरीर में। इसी पर विशेष रूप से विचार होगा। गुणा शरीरे गुणिनाम निर्दिष्टाश्चिन्हमेव च, ये मुख्य रूप से बताया गया है कि जो ये पंच महाभूत का समुदाय से निर्मित ये जो हमारा शरीर है, कि हमारे शरीर में कौन कौन से तत्व हैं, इसका ज्ञान हम कैसे करते हैं। तो ज्ञान हम लोग करते हैं जो है उनके गुण रूप चिन्हों से। कैसे? जैसे अभी पूर्व दिन में कहा गया था कि पृथ्वी, जल, वायु और तेज, इनके एक मुख्य गुण हैं, खरत्व, द्रवत्व, चलत्व और उष्णत्व। खर का मतलब होता है ठोसपना होना। तो हमारे शरीर में जो ठोस वस्तु है जिसको हम लोग देखते हैं, वो वस्तु पृथ्वी का स्वरूप। ये पंच महाभूत शरीर में सर्वाधिक जो तत्व हैं वो पृथ्वी के हैं। और इसके बाद जो हम द्रव देते हैं जैसे रक्त आदि है, तो ये रक्त आदि जो हैं, जो द्रव हैं, ये जल के परिणाम हैं, जल इनका गुण है क्योंकि द्रवत्व उसमें है। और श्वास प्रश्वास आदि में जो ये 5 प्रकार के प्राणापान व्यान उदान समान इत्यादि जो वायु का प्रयोग शरीर में होता है, वो हमेशा चलते हैं। तो इसलिए वो चलत्व स्वरूप गुण के द्वारा हम वायु का ज्ञान अपने शरीर में करते हैं। और इसी तरह से जो उष्णता है शरीर में, उष्णत्व जो है वह जो है वो अग्नि का स्वरूप। तो इस तरह से हम उनका सबका ज्ञान कर लेते हैं और उसका ज्ञान करके हम जो है तो इस शरीर में तत्वों का हम ज्ञान करते हैं, कैसे कौन कौन सा तत्व हमारे शरीर में। तो इस तरह से शरीर में जो तत्व हैं पंच महाभूत के, उनका ज्ञान हम करते हैं। अर्था शब्दादयो गेया गोचरा विषया गुणा। और ये जो पंच महाभूत हैं इनके जो विशेष गुण हैं वही वस्तुतः ज्ञानेन्द्रियों के विषय भी बनते हैं। कैसे? जैसे पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व का तन्मात्रा क्या है? तो पृथ्वी तत्व का तन्मात्रा है गंध। तो गंध जो है किसका विषय है? घ्राणेन्द्रिय का विषय है। और घ्राणेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय है।
मन के द्वारा बुद्धि के सहयोग से घ्राणेन्द्रिय के माध्यम से हम गंध का ज्ञान करते हैं। इसी तरह से जल है, जल में द्रवत्व है, स्नेह तत्व है, तो उसमें मुख प्रधानता किसकी है? रस की है। रस का ज्ञान हम कहाँ से करते हैं? रसनेन्द्रिय से करते हैं, क्योंकि प्रत्येक ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय मन से संबद्ध हो करके ही अपने विषय का ग्रहण करती है और बुद्धि को समर्पित करके बुद्धि उस पर फिर विचार करता है। ये पद्धति है, ये क्रम है। और इसी तरह से जो वायु है, वायु का मुख्य तन्मात्रा क्या है? स्पर्श तन्मात्रा। और स्पर्श का ज्ञान हम करते हैं त्वगिंद्रिय के द्वारा। त्वगिंद्रिय से ही हम स्पर्श का ज्ञान करते हैं। हमारे सामने 4 प्रकार के स्पर्श दिखाई पड़ते हैं, या हम 5 प्रकार के स्पर्श कह सकते हैं। एक हमारा है अनुष्णाशीत स्पर्श, जो न शीत है न उष्ण है। दूसरा है शीत स्पर्श, तीसरा है उष्ण स्पर्श, और एक है कठोर स्पर्श, और अंतिम है मृदु स्पर्श। तो ये 5 प्रकार के जो स्पर्श हैं, इन स्पर्शों का ज्ञान हम त्वगिंद्रिय से करते हैं। और ये स्पर्श जो है यह वायु की तन्मात्रा है। इसी प्रकार अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व की तन्मात्रा है रूप, और रूप का ज्ञान हम करते हैं चक्षुरेंद्रिय के द्वारा। तो चक्षुरेंद्रिय ही है जो हमें रूप का ज्ञान कराती है। इसलिए अगर किसी की चक्षुरेंद्रिय बाधित हो जाती है तो फिर वह किसी भी रूप का ज्ञान नहीं कर सकता है, उसके सामने केवल अंधकार ही दिखाई पड़ता है। तो ये स्वरूप है। अर्थात शब्दादयो गेया गोचरा विषया गुणा। इस श्लोक से इन बातों का स्पष्ट जो है वो ज्ञान होता है। इसलिए यहाँ पर आचार्य न्याय शास्त्र में कहते हैं गंध रस रूप स्पर्श शब्दाः पृथिव्यादि गुणा तदर्थाः। पृथ्वी आदि के जो मुख्य गुण हैं वही जो है तत्त इंद्रिय के विषय बनते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। सुश्रुत भी यही कहते हैं कि तेषां विशेष शब्द स्पर्श रूप रसगंधाः। तेषां पंचमहाभूतानां, पंचमहाभूतों के जो विशेष हैं वो शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये गुण हैं। इन्हीं को हम तन्मात्रा शब्द से कहते हैं। और चक्रपाणि भी कहते हैं यहाँ जो है अर्थात शब्दादयो गेया गोचरा विषया गुणा। इस श्लोक में जो अर्थ शब्द है उस अर्थ शब्द से शब्द स्पर्श रूप रसगंध को जानना चाहिए। तो इस तरह से विचार इस बड़े सुंदर ढंग से कहते हैं। आगे जो पद्य है वो है या यदिन्द्रियमाश्रित्य जन्तोर्बुद्धि प्रवर्तते याति सा तेन निर्देशम मनसा च मनोभव। तात्पर्य क्या है कि जंतोः बुद्धि, जंतु शब्द से ये नहीं कि जितने प्राणी हैं सबका ग्रहण किया जाएगा। इस चिकित्सा शास्त्र में पहले ही बताया गया है कि जंतु शब्द से, प्राणी शब्द से ग्रहण मुख्य रूप से मनुष्य का किया जाता है। इसलिए जंतोः बुद्धि मनुष्यस्य बुद्धि ये उसका तात्पर्य है। तो जंतोः बुद्धि यत् इंद्रियम आश्रित्य प्रवर्तते। तो मनुष्य की बुद्धि जो है, मनुष्य की जो बुद्धि है वह जिस इंद्रिय का आश्रय करके प्रवृत्त होती है सा तेन निर्देशम याति। वह उस जो है उस इंद्रिय के निर्देश को ही प्राप्त करती है। जैसे उदाहरण के रूप में आचार्य यहाँ पर पुनर्सुवात्रे कहते हैं मनसा च मनोभव। यदा जैसे केवल मन से जिन विषयों का साक्षात्कार होता है, कोई अन्य इंद्रिय की स्थिति उसको नहीं ग्रहण करने में। जैसे अंतःकरण की जो वृत्तियां हैं, चिंता है,
शोक है या विचार है, इनका ग्रहण किसी दशों इंद्रियों में से किसी से नहीं होता, केवल मन से होता है, मन से बुद्धि की सहायता से। तो ये जो ज्ञान है वो कैसा है, उस ज्ञान को हम क्या कहते हैं, उस बुद्धि को हम क्या कहते हैं, मनोभवा बुद्धि। इस प्रकार मन के माध्यम से चक्षुरेंद्रिय से होने वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान को चक्षुर्भवा बुद्धि ऐसा उसको कहते हैं। इसी प्रकार शब्द का ज्ञान होता है हमें, तो शब्द का ज्ञान कहाँ से होता है, हमें कर्णेंद्रिय से होता है। तो वहाँ पर कर्णेंद्रिय भवा बुद्धि, चक्षुरेंद्रिय भवा बुद्धि, त्वगिंद्रिय भवा बुद्धि, इसी रसनेन्द्रिय भवा बुद्धि, ऐसे हम तत्त बुद्धियों का ज्ञान और जो है प्रयोग करके उस विषय के का साक्षात्कार हम उस इंद्रिय विशेष से करते हैं, और इंद्रिय विशेष से मन संयुक्त इंद्रिय से उसका हम ज्ञान करते हैं। ये उसका मतलब है। क्योंकि यहाँ पर जो है प्रत्येक ज्ञान, जैसा हमने बतलाया, तो वो ज्ञान पूरा का पूरा मन को अपने साथ में लेकर के ही इंद्रियां अपने विषयों का ज्ञान कराती हैं। तो इस तरह से तत्त ज्ञान के प्रकार के स्वरूप का अत्यंत सूक्ष्म विवेचन आचार्य आत्रेय ने अपने शिष्य अग्निवेश को किया। तो इस प्रकार गुरुजी ने इंद्रियों के माध्यम से और मन और बुद्धि, इनकी सहायता से किस तरीके से ज्ञान होता है, इंद्रिय अपने विषयों को कैसे ग्रहण करती हैं, उसकी आज चर्चा की। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। हो गया पूरा टाइम।